नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x lying in this interval which satisfy the following कंडीशन। कंडीशन बल्कि इक्वेशन है, तो इक्वेशन भी मिसिंग है, यहाँ पे होना चाहिए था 4 क्यूब, जो कि 64 होता है 64, और उसको लिख सकते हैं 8 स्क्वायर। आप देखोगे लेफ्ट साइड में और राइट साइड में बेस सेम है, तो इनकी पावर भी इक्वल होगी। तो पावर को हम क्या करते हैं, इक्वेट कर देते हैं। 1 प्लस मोड कोस एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस मोड कोस क्यूब एक्स एंड सो ऑन इज इक्वल टू 2। अच्छा, ये क्या है, इनफाइनाइट जीपी है, और सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी का फार्मूला हमारे पास पता है। हमारे पास है क्या है, हमें पता है a/1 - r। तो a क्या है 1, r की वैल्यू क्या है मोड cos x1 माइनस मोड ऑफ cos x इज इक्वल टू 2। क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बस। cos x की वैल्यू चाहिए हमें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया था, और 2 माइनस 2 मोड cos ऑफ x, cos x की वैल्यू चाहिए, तो 2 मोड cos ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस, सॉरी 2 माइनस 1, जो कि 1 के इक्वल आ जाएगा। और मोड cos x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। यहाँ से cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस माइनस 1/2। अब हम cos x का ग्राफ बनाते हैं किस इंटरवल में, -5 to 5, क्योंकि ये इंटरवल दे रखा है, हमें इस इंटरवल में बताना है कि x की कितनी वैल्यू मिलेंगी जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो हम cos का ग्राफ बनाते हैं, यहाँ पे होगा -5/2, यहाँ पे 5/2, यहाँ पे आगे चल के होगा पाई, और यहाँ पे होगा -पाई। अब हमें पता है cos की वैल्यू 0 पे कितनी होगी 1, और 5/2 पे 0, -5/2 पे 0, और पाई पे -1, और ऐसे ही -पाई पे भी -1। अब हम दो लाइन ड्रॉ करते हैं, इसको y मान लेते हैं। y की वैल्यू एक बार तो 1/2 और y की वैल्यू -1/2, ये दो लाइन ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कि ये दोनों लाइन ग्राफ को कितने पॉइंट्स पर काटते हैं। जो y इज इक्वल टू 1/2 ड्रॉ किया, तो इस लाइन ने ग्राफ को 2 पॉइंट्स पर कट किया। जैसे हम y इज इक्वल टू -1/2 ड्रॉ करते हैं, तो ये लाइन भी ग्राफ को 2 पॉइंट्स पर कट करेगी। तो टोटल कितने पॉइंट्स आ गए, 4। इन चारों पॉइंट्स के कोरस्पॉन्डिंग हमें एक्स एक्सिस पर वैल्यू मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन बी ठीक हो जाएगा। तो हमारे पास एक्स की कितनी वैल्यू आएंगी, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97 को ध्यान से देखो। द वैल्यू ऑफ कोस क्यूब, मैं इसको एक्स मान लेता हूँ फिलहाल के लिए, इसको मैं एक्स लिख लेता हूँ। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस क्यूब एक्स इंटू कोस 3x प्लस साइन क्यूब एक्स इंटू साइन 3x, यही तो वैल्यू निकालनी है। हमने x को क्या मान लिया, पाई/8। इसको बाद में पुट कर देंगे जब जरूरत पड़ेगी। अब पहले हम क्या करते हैं, कोस क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, और साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं कहाँ से, फार्मूला हमें पता है, कोस 3x बड़ा साइन 3x बड़ा, फार्मूला हमें पता है। कोस 3x का फार्मूला क्या होगा, 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, और साइन 3x का फार्मूला क्या होगा, 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। हमें चाहिए क्या है, यहाँ से कोस क्यूब की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से कोस क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस 3x को 3 कोस एक्स को दूसरी तरफ लेके जाओ, 1/4 साथ में हो जाएगा कोस ऑफ 3x प्लस 3 कोस ऑफ एक्स। इसी तरीके से हम यहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालते हैं, इस साइन क्यूब को दूसरी तरफ ले जाओ, साइन 3x को इस तरफ ले आओ, तो साइन क्यूब एक्स इज इक्वल टू 1/4 इंटू 3 साइन एक्स, तो ऐसे कैसा। अब इस साइन 3x को दूसरी तरफ लेके आओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस ऑफ साइन ऑफ 3x। बस अब क्या था, हम
इन दोनों की वैल्यू कोस क्यूब एक्स की वैल्यू और साइन क्यूब एक्स की वैल्यू इसमें रख देते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे रखो। अब देखते हैं क्या बनेगा। कुल मिला के कोस क्यूब एक्स को कोस 3x से मल्टीप्लाई कर लो। देखो बच्चे क्या बनेगा, कोस क्यूब एक्स को कोस 3x से मल्टीप्लाई करना है। कोस क्यूब एक्स की वैल्यू अभी आई थी 4, इसको जोड़ भी लेते हैं, ऐड भी कर लेते हैं साथ के साथ, पूरी इक्वेशन लिख लेते हैं, प्लस साइन क्यूब एक्स इंटू साइन ऑफ 3x। हम इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। वैल्यू क्या आई, ये 1/4 cos 3x, 1/4 cos ऑफ 3x माइनस प्लस 3 cos x, 3 cos ऑफ x प्लस 1/4 यहाँ पे cos क्यूब x की वैल्यू तो रख दी, यहाँ पे बचा क्या, cos ऑफ 3x प्लस, अब साइन क्यूब x की वैल्यू रखो 1/4 3 साइन x माइनस साइन क्यूब साइन 3x इंटू साइन 3x, जो ये बच गया था ये बाहर लिख दिया। अब जो ये cos 3x sin 3x बाहर पड़े हैं ब्रैकेट से, इनको अंदर मल्टीप्लाई कर दो। पहले तो 1/4 भी कॉमन ले लेते हैं पूरी ब्रैकेट में से, तो इनकी मल्टीप्लाई किया तो cos स्क्वायर 3x प्लस ये क्या बचेगा 3 cos 3x प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 3 sin 3x माइनस इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर 3x हो जाएगा। अच्छा, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x किसका फार्मूला होता है, ये बड़ा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, cos 2x का 2 इंटू में 3x, ये बन गया 1/4 तो बाहर है प्लस इन दोनों में से देखो 3 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आने के बाद ये फार्मूला बन जाएगा cos ऑफ 3x माइनस x। बस लास्ट में एक काम और रह जाएगा, cos ऑफ ये कितना हो जाएगा 6x प्लस 3 इंटू कोस ऑफ 2x। x की वैल्यू क्या थी π/8, अब बस x की वैल्यू π/8 रख देते हैं यहाँ पे, 1/4 कोस ऑफ 6 इंटू π/8 प्लस 3 कोस ऑफ 2 इंटू π/4, ये कैंसिल हो गए, π/8 ये कैंसिल हो गए, π/4 बचा इधर दो और इधर क्या बचेगा 3π/4। और ये 3π/4 होता क्या है इसको सोल्व करके देख लेते हैं। 3π/4 है, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं पाई माइनस π/3 कोस ऑफ, इसको सोल्व करो, इसको सोल्व किया तो पाई में से कुछ माइनस हुआ, पाई में से कुछ माइनस हुआ तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, ये 4 है इधर, तो माइनस हो π/4, तो वैल्यू रख दो इनकी। अब ये 1/4 ऐसे कैसा, इसकी वैल्यू क्या आएगी कोस माइनस कोस π/4 और इसकी वैल्यू होती है माइनस 1/√2 प्लस 3 टाइम्स ऑफ कोस π/4 की वैल्यू 1/√2। ब्रैकेट वालों का एलसीएम ले लेते हैं। अच्छा देखोगे तो बेस सेम है तो ऊपर वाले डायरेक्ट प्लस माइनस हो जाएंगे, तो नीचे तो √2 आ जाएगा, ऊपर क्या बनेगा 3 माइनस 1, ये कितना आ जाएगा 1/4 इंटू 2/√2, ये कैंसिल हो गया 2, तो बचा क्या 1/√2। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, लेट S be the set of all alpha belongs to R such that the equation this cos 2x plus alpha sin x is equal to 2 alpha minus 7 has a solution। इसके पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन कब होगा, जब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4 AC की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, तब सॉल्यूशन होगा। चलिए देखते हैं। अब पहले cos 2x का फार्मूला लगाते हैं, साइन के अंदर क्या आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x प्लस अल्फा साइन x, ऐसे कैसा अल्फा साइन x इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है 2 अल्फा माइनस 7,
अच्छा, सबको दूसरी तरफ भेज दो। 2 साइन स्क्वायर एक्स पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, माइनस अल्फा साइन ऑफ एक्स, ये 1 उधर जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा, और यहाँ पे 2 अल्फा प्लस का है ही था, ये माइनस 8 इक्वल टू 0। ये बनी अब साइन एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, साइन एक्स की वैल्यू निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस वाला फार्मूला लगाओ, क्वाड्रेटिक फार्मूला अपॉन 2। तो यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, माइनस साइन एक्स, तो माइनस अल्फा, साइन एक्स नहीं है, माइनस अल्फा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा प्लस माइनस बी स्क्वायर दैट इज अल्फा स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू कितनी है 2, इंटू सी की वैल्यू कितनी है 2 अल्फा माइनस 8 अपॉन 2a, 2 इंटू 2 दैट इज 4। नेक्स्ट स्टेप, ये साइन एक्स की वैल्यू चल रही है बच्चे, साइन एक्स इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट, इसको सोल्व करो, अल्फा स्क्वायर अंदर मल्टीप्लाई करो, 4 दूनी 8 दूनी 16 माइनस 16 अल्फा माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, तो इसको 8 स्क्वायर लिख देते हैं। और जो अंडर रूट के अंदर है, ये तो फार्मूला नहीं बन गया, अल्फा माइनस 8 स्क्वायर, ये तो फार्मूला बन गया। तो इसको इक्वेट कर देते हैं, इसको इक्वल रखो इसके, तो अल्फा माइनस 8 होल स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट अपॉन 4। ठीक है, इससे ये अंडर रूट कैंसिल करते हैं, कैंसिल करेंगे तो मोड आएगा साथ में, अल्फा प्लस माइनस ये कैंसिल करो, तो अल्फा माइनस 8 बचा अपॉन 4। ये साइन एक्स की वैल्यू चल रही है अभी तक। अच्छा, इसमें एक बार प्लस का निशान लगाते हैं, एक बार माइनस का, प्लस का निशान लगाएंगे तो अल्फा प्लस अल्फा माइनस 8 अपॉन 4 बचेगा, और माइनस का निशान लगाएंगे तो अल्फा माइनस माइनस प्लस 8 अपॉन 4। ये तो कैंसिल हो गया, ये कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। क्या साइन एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है? नहीं, तो हमें ये डिस्कार्ड करना पड़ेगा। अच्छा, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी फिर, 2 अल्फा माइनस 8 अपॉन 4, यही होगा। लेकिन हमें पता है कि साइन एक्स की जो वैल्यू है वो -1 से और 1 के बीच में रहती है, तो साइन एक्स की वैल्यू यहाँ पे रखो, -1 लेस देन इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 8 अपॉन 4 लेस देन इक्वल टू अल्फा। हमें अल्फा ही तो बताना है, कौन सा इंटरवल आएगा, अल्फा किस इंटरवल में लाई करेगा। 4 को दोनों तरफ तीनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4 लेस देन इक्वल टू 2 अल्फा माइनस 8 लेस देन इक्वल टू 4। तीनों जगह हम 8 ऐड कर देते हैं, -4 प्लस 8 लेस देन इक्वल टू 2 अल्फा लेस देन इक्वल टू 4 प्लस 8। ये सोल्व करके कितना आ जाएगा, 4 लेस देन इक्वल टू 2 अल्फा लेस देन इक्वल टू 12। अब तीनों तरफ 2 से, तीनों जगह 2 से डिवाइड कर देते हैं ताकि इनइक्वालिटी में कोई फर्क ना पड़े। तो 2 लेस देन इक्वल टू अल्फा लेस देन इक्वल टू 6। तो अल्फा किस इंटरवल में लाई करेगा, क्लोज्ड इंटरवल 2 to 6। तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा।